जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम जैन, माय मिशन उदयपुर। और जैसा कि हम हमारे वीडियोस में चर्चा करते हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में, तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे भारत के 4 मठों के बारे में, जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कई बार इनके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब इन 4 मठों की स्थापना किसने की और क्यों की? तो भारतीय सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन 4 मठों की स्थापना भारत के 4 कोनों में 4 दिशाओं में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई। जी मैंने यहाँ पर बता दिया है, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्हें हम प्रचंड बौद्ध भी कहते हैं, जिन्होंने अद्वैतवाद मत का समर्थन किया था या प्रतिपादन किया था। तो उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भारत में चारों कोनों में, चारों दिशाओं में 4 अलग अलग मठों की स्थापना की गई थी। अब बहुत बार कंफ्यूजन होते हैं कि कौन कौन से मठ हैं, कहाँ स्थापित हैं, अब कौन सा मठ उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है। तो आपके ये सारे कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आइए हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर। देखिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, सादा वेश पहनकर गांव जगत में जॉब करना। एक आपको याद रखना है कि एक गांव है जिसका नाम है जगत, जगत नाम का गांव है, वहां पर आपको जॉब करनी है। लेकिन कैसे जॉब करनी है? सादा वेश पहनकर करनी है। तो देखिए फिर से, सादा वेश पहनकर गांव जगत में जॉब करना। यहाँ देखिए, सा से शारदा मठ जो द्वारिका में स्थित है, वे से वेदांत मठ श्रृंगेरी में स्थित है, गांव से गोवर्धन मठ, जगत से जगन्नाथपुरी में स्थित है, और जॉब से ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में स्थित है। इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे चारों मठ कौन कौन से और वो कहाँ कहाँ स्थित है। अब यहाँ देखिए, हम दिशाओं के हिसाब से समझ लेते हैं कि कौन से मठ कौन सी दिशा में स्थित है। जैसा कि हम इस जो डिजाइन है उसके माध्यम से देख पा रहे हैं कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। उसी प्रकार से जो हमने बनाई है, उत्तर में हमारा ज्योतिर्मठ है जो बद्रीनाथ में स्थित है, साथ ही उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। इसका प्रमुख वेद अथर्ववेद है, याद रखिएगा। दूसरा हम चलते हैं पूर्व की ओर। पूर्व में गोवर्धन मठ है जो जगन्नाथपुरी ओडिशा में स्थित है। इसका जो वेद है वो है ऋग्वेद है। फिर आते हैं हम दक्षिण में, वेदांत मठ जो श्रृंगेरी में स्थित है, कर्नाटक राज्य में है, और इसका यजुर्वेद है। और साथ ही हम आते हैं पश्चिम में, शारदा मठ जो द्वारिका गुजरात में स्थित है, और इसका प्रमुख वेद सामवेद है। तो इस प्रकार आप एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, सादा वेश पहनकर गांव जगत में जॉब करना के माध्यम से आप इन चारों मठों को उनके दिशाओं के हिसाब से याद कर पाएंगे। तो एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न आपसे इन मठों से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि ये मठ कौन सी दिशा में, कई बार इसमें ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं, आपको चारों मठ दे दिए जाएंगे और उनके सामने चारों दिशाएं दे दी जाएगी। फिर आएगा कि इनको इनसे मिलाइए कि कौन सा मठ किस दिशा में स्थित है। तो इस ट्रिक के माध्यम से और इस इमेज के माध्यम से आप बहुत अच्छे से उनको क्लियर कर पाएंगे। साथ ही मैंने आपको बता दिया, आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं उन्हें हम प्रचंड बौद्ध के माध्यम से भी जानते हैं। जब भारत में सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, तो ऐसे में वापस उस संस्कृति को हमारे सामने लाने के लिए या उन संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उन्होंने भारत के इन चारों दिशाओं में चारों मठों की स्थापना करके वापस से हिंदू धर्म को प्रचारित करके सुदृढ़ बनाया था। धन्यवाद। जय हिंद।